कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि दलितों की अगर कोई नेतृत्व करता है तो इस देश में बहन मायावती है। अब बहन मायावती को खत्म करने के लिए कुछ लोगों की साजिश है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, नाम में ही रावण लगा हुआ है। वैसे एक चीज बता दें, हमको तो लगता है चंद्रशेखर रावण का खतना हो चुका है। मैं आपके चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उनको नमन करता हूँ। देखिए, संभल का मामला अकेला मामला नहीं। मुगलों ने आज तक जहाँ भी मस्जिदें बनवाई, आप ध्यान देंगे तो हर मस्जिद किसी मंदिर पर ही बना है या मंदिर के बगल में बना है। जबकि मुगलों का जब शासन काल था उस समय हर शहर में बहुत जगह स्थान होते थे। आखिर हट करके क्यों नहीं बनाया? तो जाहिर बात है उन्होंने मस्जिद नहीं बनवाई, केवल मंदिरों को तोड़ करके और उसका एक स्ट्रक्चर बदल करके मस्जिद कायम कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि इनके कुरान में किसी भी धर्मस्थली को अगर कन्वर्ट किया जाता है तो हराम माना जाता है। तो मैं तो यही मानूंगा कि चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, इसके सारे पैरोकार हरामखोर है, कोई मुसलमान नहीं, सब हरामखोर है। ऐसा क्यों? मतलब आप अपने ही लोगों को बोल रहे हैं कि वो हरामखोर है, कैसे हो सकता है? नहीं, मैं अपने लोगों को नहीं बोल रहा हाँ, तो हूँ, जो ऐसे स्थानों को मस्जिद मानते हैं, क्योंकि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ पे किसी देवी देवता का पूजन हो रहा हो या किसी का धर्मस्थल रहा हो तो उस पे इबादत नहीं हो सकती। तो आप कुरान का अपमान कर रहे हो तो मुसलमान कैसे, जो हराम है, हम्म, और हराम का काम कर रहे हो तो हरामी आप हो, हराम के लोग आप हो। हम्म, हाँ, तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हम्म। अच्छा, ये इनका कुरान कहता है कि अगर आप अगर कहीं पूजा पाठ हो रही है तो वहाँ पर आप इबादत नहीं कर सकते। हम्म। तो फिर ये ऐसा क्यों किया गया है, जो इतिहास को छिपाया गया कि खोद खोद करके अंदर तक के कुएं ढक दिए गए, मंदिर दबा दिए गए। तो और अभी एक हाल में बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जो एआईएम के जो ओवैसी आपके भाई, तो उनका कहना है कि मस्जिद ही नहीं बल्कि अगर कोई भी तीर्थ स्थल, चाहे वो गुरुद्वारा हो या कोई भी जगह हो, वहाँ अगर खुदाई करोगे तो मंदिर निकलेगा। उनका ये कहना है। दूसरी तरफ भीम आर्मी के, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उनका कहना है कि अगर मंदिर खोदे जाएंगे तो वहाँ पर बुद्ध भगवान निकलेंगे। तो इस पे भी थोड़ा सा नजर डालिए आप। पहला चीज तो चंद्रशेखर रावण को मैं हिंदू मानता ही नहीं, न बौद्धिस्ट मानता हूँ। हम्म, अभी उनका ट्विटर पे एक बयान था, हम्म, इंशा अल्लाह हम्म, अकबर अल्लाह, हम्म, क्या वो बुद्ध की बात नहीं कर सकते थे? हम्म, कभी भी दलित बुद्ध को दलित से जोड़ा जाता है और अपने को दलित नेता कहते हैं। हम्म, आज तक जितनी भी दलित बेटियों का बलात्कार हुआ कभी इनकी आवाज नहीं हम्म, निकली, दलितों के साथ अन्याय हुआ कभी इनकी आवाज नहीं निकली। लेकिन एक मुसलमान के अगर कांटा चुभ जाए तो इनको इंशाअल्लाह याद आ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये दलित तो उनको अपना बहुत बड़ा नेता मानते हैं कि हमारे नेता भी हैं? पहला चीज तो आप लोग गलतफहमी में हैं, उनको कोई दलित नेता नहीं मानता। 2% दलित के नाम पे वो चाटुकार लोग हम्म, हैं जो अपने निजी स्वार्थ हम्म, और कुछ उपभोग हम्म, व्यवस्था पाने के नाते हम्म, सनातन का विरोध करते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों को मैं दलित मानता ही नहीं। मेरा ये एक सवाल और भी बन रहा है कि कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में वर्चस्व के साथ बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर भारत में अंबेडकर की नीतियों को किसी ने दिल से लागू किया तो बहन मायावती है। उनको ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि दलितों की अगर कोई नेतृत्व करता है तो इस देश में बहन मायावती है। अब बहन मायावती को खत्म करने के लिए कुछ लोगों की साजिश है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, नाम में ही रावण लगा हुआ है। वैसे एक चीज बता दें, हमको तो लगता है चंद्रशेखर रावण का खतना हो चुका है। अभी ऐसा क्यों लगता है? आप बताइए,
कि उनको इस्लाम छोड़ के बाकी किसी की बात, यहाँ तक कि वो इस्लाम का पैरोकार बन करके इस्लाम का प्रचार भी शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई इस देश के अंदर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को, तो हो सकता है एक नेता होने के नाते उनके पक्षपात कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता आप एक चीज बताइए, जिन लोगों ने 1000 साल इस देश पे शासन किया, आखिर वो कैसे कमजोर हो सकते हैं? है। बाबा साहब को मानते हैं? देखिए, बाबा साहब निश्चित तौर पे हमारे देश के लिए रणनीतिकार रहे और संविधान में भी उनका सहयोग रहा। खैर, संविधान में 300 कुछ लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर बनाया, संविधान सभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। मुझे अंबेडकर जी की दो बातें बहुत अच्छी लगी। पहली चीज, उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए। अगर धार्मिक वो तो वीडियो कई बार वायरल भी हुआ है। ये उस समय अगर चीजों को सुधारा गया होता तो शायद इस तरह की आज की। वो एक बार यात्रा पे जा रहे थे और एक हवेली देखने चले गए। हवेली में जैसे घुसे तो पानी का स्थान बना हुआ था। इन लोगों ने पानी से चेहरा और धो दिया। स्थिति हो गई कि मुसलमान इनका हत्या कर देंगे, इनको जान बचानी वहां दुर्लभ हो गया था। छुआछूत की बात उन्होंने लिखा अपने किताब में, क्यों नहीं उन्होंने लिखा है, किसी तरह से मैं जान बचा पाया। तो आज जो अम्बेडकर को मानता है उसको तो सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी होना चाहिए, लेकिन केवल ब्राह्मण विरोध, सवर्ण विरोध, ये केवल राजनीतिक फंडा है, हिंदुत्व को कमजोर करने की बात है, इसके सिवा कुछ नहीं। नहीं तो हिंदुत्व में क्या मतलब, हिंदुत्व में आप सभी जातियों को मानते हैं? कि कई बार ऐसा भी तो वो कहा गया है कि ब्राह्मणों ने खासकर दलित वर्ग के लिए बहुत ऊंच नीच और भेदभाव का काम किया है, ऐसा दलित बंधुओं का कहना है। आप एक चीज बताइए, संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते एक कलेक्टर क्या चपरासी के साथ बैठता है? हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि एक मर्यादा होती है। मर्यादा होती है। जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, आज पूरी दुनिया उसी व्यवस्था पे चल रही है। मनुस्मृति में भी यही व्यवस्था थी, आज आपके शासन प्रशासन में वही व्यवस्था है। हम एक तरफ संविधान को सही मानते हैं और मनुस्मृति को गलत मानते हैं। क्यों भैया? किस कारण? जब वर्ण व्यवस्था हमारे देश में कायम थी और वर्ण व्यवस्था जातीय नहीं थी, कोई जाति नहीं था। आप कर्ण को मानते हैं, कर्ण का तिलक लगा दिया, अभिषेक कर दिया तो क्षत्रिय हो गए, राजा बन गए। हमारे यहाँ कर्म प्रधान था, जाति व्यवस्था थी ही नहीं। जो जैसा कर्म करता था वही उसकी व्यवस्था थी। और दूसरी चीज, हमारा उन्हीं कर्मों पे पूरा का पूरा विकास व्यवस्था थी। जैसे ब्राह्मण का काम था लोगों को शिक्षित करना, क्षत्रिय का काम था लोगों को सुरक्षा देना, आपका वैश्य का काम था व्यवस्था देखना आर्थिक, और लोगों का काम था खेती बाड़ी। जो लोग उस योग्य नहीं होते थे काम करते थे, जो ताकतवर हाँ, होते जो थे, कम पढ़े लिखे हैं या मतलब बहुत ज्यादा परिवारों में नहीं वो चीजें कर पा रहे हैं। सेम व्यवस्था आज है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो अपना देख रहा है। अब तो इसमें भी कॉमर्स वॉमर्स की व्यवस्था क्या हो गई लेकिन है। नहीं, ये भी तो कहा जाता था कि भाई कि पुजारी जी दलित को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, कि भाई पूजा तुम नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता ऐसा है कि आप बताइए, तुलसीदास जी मंदिर में बैठ कर रामायण देख सकते हैं, वाल्मीकि इतने बड़े संत बन सकते हैं, है? कौन वाल्मीकि को रोक दिया था मंदिर में जाने से? वेद व्यास, तो इस व्यवस्था को किसने भंग किया, मैं ये नहीं समझ पा मैं बता रहा हूँ, जब मुगलों का शासन है तो मुगलों ने हमारी जातीयता, पहली चीज तो ये व्यवस्था बौद्ध के समय से शुरू हुई, छुआछूत की सबसे ज्यादा। आज भी बौद्ध में आप देख लीजिए, जो उसके लोग होते हैं वो दूसरे से शरीर नहीं टच कराते हैं। आज भी देख लीजिए उनके जो भिक्षु होते हैं। तो ये व्यवस्था उस समय से शुरू हुई ज्यादा, लेकिन मुगलों के समय में ये बहुत बड़ी संख्या में हुई। कारण क्या था कि तुर्कों से लोग अपने को बहुत दूर रखना चाहते थे, क्योंकि वो गोमांस खाते थे।
और गौमांस भक्षी को कभी भी हिंदू तो स्वीकार नहीं कर सकता, बिल्कुल। छूना पहनना कुछ भी नहीं। तो गौभक्षियों ने क्या किया, जो राजा लड़ने वाले थे उनको हराया, उनका वध किया। लेकिन उनके जो खास लोग थे, जैसे मान लिए किसी राजा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके कुछ लोग नहीं स्वीकार किए, वो इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के, जो सेना में थे उनकी हत्या कर दी गई। जनरल लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे पहले तो हमारे यहाँ व्यवस्था थी नहीं कि कोई लैट्रिन साफ कराए, कोई सब लोगों की अपनी व्यवस्था होती थी, कोई किसी से लैट्रिन बुलवाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन उसी व्यवस्था में शुरू हुई कि अ, जमादार बना दिया ऐसे लोगों को, वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, कोई शूद्र नहीं थे। अच्छा, ये जो जमादार है मतलब पहले ये कहीं ना कहीं जनरल समाज से ही आ रहे वाल्मीकि वाल्मीकि ब्राह्मण होते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब इनको फिर क्या नाम, इनको सीधे जमादार की श्रेणी कहीं ना कहीं वो मुगल काल से मुगल काल में इन लोगों को जबरदस्ती, क्योंकि इन्होंने मर जाना कबूल किया, गंदा उठाना कबूल किया, लेकिन धर्म परिवर्तन कबूल नहीं किया। उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। यानी सच्चे हिंदू वही है। सच्चे हिंदू हैं, कहना उसमें कोई इब्बत नहीं है, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, केवल धर्म परिवर्तन ना हो। आज वो हाशिए पे खड़े हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हिंदुत्व का दुर्भाग्य है। लोग उनसे इतना भेदभाव करते हैं कि वो जमादार हम छू नहीं सकते। सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने भी सम्मान किया था, आपने देखा होगा कि पैर धुल करके कितना एक समाज को संदेश दिया था कि कहीं ना कहीं यही मेन योद्धा है जो इस भारत को स्वच्छ रख सकते हैं। बिल्कुल सही कि स्वच्छता की बात नहीं है, गर्व की बात है। स्वच्छ तो आज तक, आज सफाई कर्मी में तो ब्राह्मण भी भर्ती हो रहा है, देख रहे हैं, वो भी कर रहा है। तो यहाँ स्वच्छता की बात नहीं है, यहाँ गर्व की बात है कि उन लोगों ने मैला ढोना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। ऐसे समाज को मैं नमन करता हूँ। क्या बात है। राजेश मणि त्रिपाठी जी ने जो भी ये जो चर्चा की, इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था और ये मैंने बताने का प्रयास किया था कि आज जो कहीं ना कहीं जिसको हम जमादार के रूप में देखते हैं, कोई वाल्मीकि लिखता है तो कोई खासकर मैं ओपन भाषा में बोल दूं कि कई जगह पर भंगी के नाम से यूज मतलब उनका नाम लिया जाता है। लेकिन आज इन्होंने जो आंखें खोली हैं, वाकई में ये सोचने लायक है कि अगर कहीं ना कहीं अगर धर्म योद्धा कोई है तो इस देश का जमादार है, जो इस देश को स्वच्छ रखता है, जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की गंदगी को साफ करता है। उसके साथ कुछ अराजक तत्व जब भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा और तकलीफ होती। अच्छा, जब इनके साथ कोई भेदभाव करता होगा तो थोड़ा बहुत तो पीड़ा आपको होती होगी। पीड़ा नहीं, मेरी जानकारी में अगर ऐसा कभी भी मामला आता है तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि मदद करूँ। यानी आपका कुल मिलाकर के एजेंडा है कि यदि वो सनातनी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो आपका है। नहीं, पहली चीज तो जाति छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ जाति है ही नहीं, ये तो जाति काल्पनिक है ये और जाति बहुत बनाई। बाद में आई है। अंग्रेजों के जमाने में 200 जातियां केवल हरिजन में बना दी गई। तो जातीय व्यवस्था तो बहुत बाद की है, जाति व्यवस्था को मैं मानता ही नहीं। बहन जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बेहतरीन, बढ़िया रहा। बढ़िया। उन लोग कहते हैं कि वो दलितों की बहुत बढ़िया नेता थी। देखिए, वो केवल दलितों की नहीं, सच्चाई मामले में देखा जाए सबके लिए बढ़िया नेता थी। क्या उन्हें दोबारा आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है उनको डुबाने में चंद्रशेखर कहाँ थे। उनको डुबाने में सारे पार्टियों का हाथ है, कोई पार्टी उसमें। तो मतलब कुल मिला के आप बहन जी का समर्थन करते मैं देखिए, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहन जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ हैं? और धर्म के आधार पर अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं मतलब कहने का तात्पर्य है कि अभी विकल्प नहीं, अभी विकल्प क्या है? बीजेपी। है, मजबूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। इंतजार किया जा रहा है, कोई बढ़िया ऑप्शन आ गया जो वास्तव में हमारे सनातन के लिए काम करने वाला हो तो उसके साथ हम खड़े होंगे। आप बताइए, जिस पार्टी के नेता बोलते हैं कि गौ हत्या नहीं बंद होगी, हम्म, जिस पार्टी के नेता बोलते हैं कि 50 साल देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए, अभी मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, हम्म, इसके पहले भी एक बयान आया था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना। अभी फिर एक बयान आ गया कि ये बार बार मंदिर मस्जिद का मामला उठाना नेता नहीं बनाते। तो मोहन भागवत जी को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मैं मस्जिद मंदिर की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो नेता बनने के लिए नहीं। मोहन भागवत जी मुस्लिम मंच चला करके
शायद उनके दिमाग में मुस्लिम मानसिकता ज़्यादा भर गई है। हम्म, उनको एक बार अपने बयान पे विचार करना चाहिए। अगर आज भाजपा यहाँ है हम्म, तो इन्हीं लोगों की बदौलत है। हम्म, जिस दिन ये लोग हाथ खींच लेंगे, आरएसएस का भी पतन हो जाएगा और भाजपा भी अपने औकात में आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, देखिए कहीं ना कहीं अभी मैं आपसे एक थोड़ा अलग हट के एक चर्चा करूंगा कि अभी इस समय इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित और प्रताड़ित है तो कर्मचारी बहुत ज्यादा हैं। तो सरकार को मेरे हिसाब से कर्मचारियों पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए धर्म के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों की आजीविका भी चलना जरूरी है। आप देखते होंगे कई प्रकार के धरने होते रहते हैं तो सरकार बिल्कुल एकदम मुंह बंद करके बैठी हुई है। इतने मुकदमे लोगों ने कर रखे हैं, चाहे वो पीआरडी हो, चाहे गांव चौकीदार हो, ऐसे कई संगठन आपको बता दें कि मुकदमा चल रहा है और ये बीजेपी सरकार मुकदमा को ना कुछ मानती ही नहीं। तो उस पर आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ ये धर्म के लिए ही काम करेंगे या कुछ बाहर के लिए भी करना चाहेंगे? देखिए सच्चाई ये है कि होमगार्ड हुए, पीआरडी हुए और चौकीदार हुए, ये बहुत नीचे तबके के लोग ही आते हैं, किसी जात के हों। मैं नहीं कहता उसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, मतलब सबसे नीचे कैटेगरी की होती नीचे है, मतलब कैटेगरी लोग, नौकरी पेशा। नौकरी पेशा और सबसे अ, बेचारे गरीब लोग ही इसमें आते हैं। तो इस पे निश्चित तौर पे सरकार को विचार करनी चाहिए। लेकिन हो लेकिन सकता है सरकार इसलिए ना कर रही हो कि इसमें दलित ज्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि चौकीदार में 80% दलित है। तो आप भूल रहे हैं, चौकीदार में अगर 80% दलित है, वो दलितों के लिए था ही, बाद में तो वो लोग भर्ती हुए हैं। और होमगार्ड में सबसे ज्यादा सवर्ण है, हाँ, बिल्कुल है, लेकिन उनका तो वेतन पीआरडी में सबसे ज्यादा सवर्ण है। उनका मैंने क्या कहा, सबके लिए, किसी के लिए नहीं कर रही है। ये विचारधारा आपकी गलत है। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा एक जवाब लूंगा। देखिए होमगार्ड की अगर बात करें तो होमगार्ड तो 28,000 रुपये वेतन कमा रहा है, यदि वो सर्वर है तो उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये फिर दलित क्यों पीछे है सरकार में, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए पहली चीज तो ये कि गांव गांव चौकीदार की ड्यूटी क्या होती है आप भी जानते हैं। हफ्ते में एक दिन की इनकी लगती है, लेकिन कम से कम इनको उतना तो मासिक मिलना चाहिए ना कि उनका पेट पालन हो सके। आपको क्या लगता है? देखिए बेशक सप्ताह में एक बार उनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन 30 दिन की ड्यूटी प्रॉपर करते हैं। आप सोचिए अगर गांव में कोई घटना घटित होती है ना तो चौकीदार को आगे किया जाता है, तो एक तरीके से 30 दिन की जिम्मेदारी हुई। तो आपको क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर पे इनको कितना सम्मान मिलना चाहिए? आज के डेट में 10,000 से कम की सैलरी किसी की होनी ही नहीं तो चाहिए। ये सरकार क्यों नहीं कर रही? हम लोग तो चाहते हैं इन लोगों का करें, हम खुद इन लोगों के लिए मेहनत करते नहीं हैं। तो ऐसा देखिए, पहला चीज तो सारे चौकीदारों को मिला करके आइए, हम आपके साथ कोर्ट में चल रहे हैं और व्यवस्था करेंगे, वरिष्ठतम वकील आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ